ज़ुल्हिज्जा का महीना इस्लामी साल के सबसे अजीम महीनों में से एक अजीम महीना है। ख़ुसूसन उसके इब्तदाई 10 दिन अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब है। इन्हीं मुबारक दिनों में एक दिन यौम अरफा भी आता है, जिसके बारे में आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यौम अरफा का रोज़ा 9 ज़ुल्हिज्जा को रखा जाए या 8 ज़ुल्हिज्जा को। बाज़ लोग कहते हैं कि चूँकि हाजी 9 ज़ुल्हिज्जा को सऊदी अरब में अरफात में होते हैं, इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों को सऊदी अरब के हिसाब से रोज़ा रखना चाहिए, चाहे उनके अपने मुल्क के अंदर 8 ज़ुल्हिज्जा ही क्यों ना हो। जबकि जमहूर उलमा कहते हैं कि हर मुल्क अपने मुल्क के हिसाब से चाँद के मुताबिक 9 ज़ुल्हिज्जा को ही रोज़ा रखेगा। आज हम इस मसला को कुरान और हदीस और इसारे सहाबा और आइमा के अक़वाल की रोशनी में समझेंगे। पहला सवाल तो ये है कि यौम अरफा क्या है। अरफा उस मैदान को बोलते हैं जिसमें हाजी 9 ज़ुल्हिज्जा को वकूफ़ करते हैं और इसी दिन को यौम अरफा कहा जाता है और यह दिन बेशुमार फ़वाइद वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला यौम अरफा से ज़्यादा किसी दिन लोगों को जहन्नुम से आज़ाद नहीं करता। इसी तरह अरफा के दिन रोज़ा रखने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि एक साल गुजरा हुआ और एक साल आने वाले का कुफ़ारा अरफा का रोज़ा बन जाएगा। ये फजीलत उन लोगों के लिए है जो हज पर ना हो। असल इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ इस बात में है कि क्या पूरी दुनिया सऊदी अरब के मुताबिक उनके 9 ज़ुल्हिज्जा के मुताबिक रोज़ा रखे या फिर अपने मुल्क के मुताबिक अपने चाँद के हिसाब से अपने मुल्क के 9 ज़ुल्हिज्जा के मुताबिक रोज़ा रखे। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के अंदर 9 ज़ुल्हिज्जा मंगल को है और सऊदी अरब के अंदर 9 ज़ुल्हिज्जा पीर को है, तो पाकिस्तान के लोग रोज़ा किस दिन रखेंगे? यही असल मसला है। और इस पर पहला मौक़िफ़ क्या है? पहला मौक़िफ़ यही है कि हर मुल्क अपने चाँद के हिसाब से अपने 9 ज़ुल्हिज्जा के मुताबिक रोज़ा रखेगा और यह मौक़िफ़ जमहूर उलमा, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का है। यानी पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के चाँद के मुताबिक, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान के चाँद के मुताबिक और सऊदी अरब वाले उसी के मुताबिक 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा रखेंगे। इस मौक़िफ़ की पहली दलील कुरान से। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़मन शाहिद मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु, बस जो तुम में से उस महीने को पाए उसको चाहिए वो रोज़ा रखे। इस आयत से मालूम हुआ कि इबादत का ताल्लुक अपने इलाके में महीना साबित होने से। दूसरी दलील हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर रोज़ा अफ्तार करो। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने चाँद के मुताबिक अमल करने का हुक्म दिया। तीसरी दलील हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर फैसला। सही मुस्लिम के अंदर इख्तिलाफ मुताला की मशहूर हदीस मौजूद है। हज़रत कुरैब बयान करते हैं कि शाम में चाँद जुमा की रात को देखा गया, जबकि मदीना में हफ्ता की रात को। जब हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से कहा गया कि शाम वाले लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रोज़ा रख चुके हैं, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, हम उसी तरह रोज़ा रखेंगे जिस तरह हमने चाँद देखा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी का हुक्म दिया है। यह हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि हर इलाके का चाँद अलग मोतबर हो सकता है। चौथी दलील यौम अरफा तारीख का नाम है। शरीयत में यौम अरफा से मुराद 9 ज़ुल्हिज्जा है, लिहाजा पाकिस्तान में जब 9 ज़ुल्हिज्जा होगी तो वही यौम अरफा होगा। हिंदुस्तान में जब 9 ज़ुल्हिज्जा होगी तब भी वही अरफा होगा, क्योंकि इस्लामी महीने चाँद से तय होते हैं। और इस हवाले से दूसरा मौक़िफ़ है कि सऊदी अरब के साथ रोज़ा रखा जाए। बाज़ उलमा की राय ये है कि यौम अरफा का ताल्लुक अरफात के साथ है, इसलिए पूरी दुनिया को हाजियों के साथ रोज़ा रखना चाहिए। यानी अगर सऊदी अरब के अंदर 9 ज़ुल्हिज्जा है तो पूरी दुनिया को उसी के मुताबिक रोज़ा रखना चाहिए। इस मौक़िफ़ की दलील वो ये देते हैं कि यौम अरफा वकूफ़ अरफात का दिन है, लिहाजा रोज़ा भी इसी दिन होना चाहिए। लेकिन जमहूर उलमा इस दलील को काफ़ी नहीं समझते, क्योंकि शरीयत ने इबादत को मुकामी रोयत हिलाल के साथ जोड़ा है। और एक अहम सवाल है कि अगर सऊदी अरब के साथ रोज़ा रखा जाए तो इसमें मसला क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि अगर पूरी दुनिया सऊदी अरब की इत्तिबा करे तो बाद ममालिक में अभी 8 ज़ुल्हिज्जा होगी और वो रोज़ा 9 ज़ुल्हिज्जा का रख रहे होंगे। यानी दरअसल वो यौम अरफा का नहीं बल्कि 8 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा रख रहे होंगे। बहुत से सऊदी उलमा भी ये कहते हैं कि हर मुल्क अपने चाँद के मुताबिक अमल करे। मसलन शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी मुल्क के अंदर सऊदिया के एक दिन बाद ज़ुल्हिज्जा का चाँद नजर आए तो वो अपने मुताबिक 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा रखे। इसी तरह शेख सालेह अल फौज़ान और दीगर उलमा ने भी मुकामी रोयत के एतबार को तरजीह दी है। और मशहूर चारों आइमा के यहाँ भी हमें यही मौका मिलता है कि मुकामी रोयत का एतबार होगा और हर इलाके का हुक्म अलग हो सकता है। और ये भी बात ज़हन में रखिए, बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ चाँद सऊदिया के एक दिन बाद नजर आता है, बाज़ ऐसे भी ममालिक हो सकते हैं
जहाँ चांद सऊदी अरब से एक दिन पहले नजर आता है। तो जिस दिन हाजी अराफात के मैदान में होंगे, अगर सऊदीया के मुताबिक यौम अरफा का रोज़ा रखना है तो उन ममालिक के अंदर ईद का दिन होगा। अब यहाँ वो रोज़ा 9 ज़िलहिज्जा का रखेंगे या अपने यौम नहर का रखेंगे जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में। लिहाजा जमहूर उलमा का मौक़िफ़ यही है कि हर शख्स अपने मुल्क के रोयत के हिसाब से यौम अरफा का रोज़ा 9 ज़िलहिज्जा को ही रखेगा। यही मौक़िफ़ कुरान और हदीस के ज़्यादा करीब, यही मौक़िफ़ सहाबा के अमल से भी साबित है और जमहूर उलमा का भी यही मौक़िफ़। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जब भी 9 ज़िलहिज्जा होगी उसी दिन यौम अरफा का रोज़ा रखा जाएगा। सऊदी अरब के दिन उस दिन चाहे 10 ज़िलहिज्जा हो या 8, यौम अरफा का दिन बहुत बाबरकत और मुबारक दिन है। इसमें आमाल भी बहुत ज़्यादा करने चाहिए। रोज़ा रखें, कसरत से तौबा करें, तकबीरात पढ़ें, नमाज की पाबंदी तो हर हाल में करनी चाहिए, दुआ मांगें, इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। मेरे नाज़रीन, याद रखें यौम अरफा बहुत कीमती दिन है। ये मग़फ़िरत, रहमत और जहन्नुम से आज़ादी का दिन। इसलिए हमें चाहिए कि फजूल बहसों से बचें, उम्मत में इत्तेहाद पैदा करें और इखलास के साथ इबादत करें। अल्लाह ताला हमें सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।